ये वीडियो समर्पित है मेरे माता और पिता को, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत लंबा अरसा हमारे खेतों और पेड़ पौधों को लगाने में दिया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है थोड़ा बहुत खेती और उसके इर्द गिर्द घूमेगी स्टोरी। तो स्टोरी के मेन कैरेक्टर में रहेंगे मेरे पिताजी और सपोर्टिंग एक्टर और वॉइस ओवर के तौर पर रहूँगा मैं। तो जैसे कि मैंने अपने पुराने इंट्रोस में बताया था कि मेरे पापा एक सरकारी मुलाजिम हैं, लोको पायलट हैं। साथ ही साथ उन्होंने हमारे ज़मीन जो भी खेती वगैरह हैं उनको भी बहुत टाइम दिया, कभी भी मतलब खेती को नेगलेक्ट नहीं किया। तो लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने फार्मिंग को दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ, थोड़े बहुत ज्ञान खेती के रिलेटेड, कैसा कुछ है, क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे खेतों में है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ये हमारा साइंटिफिक फार्मिंग वाला वीडियो। चलिए एंजॉय करिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, अभी खेती का सीज़न आ चुका है और बारिश थोड़ी कम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया है, हमारे खेतों के बगल में एक तालाब टाइप का है, तो वहाँ हमने अपने ट्रैक्टर पे पंप लगा दिया है और पंप के द्वारा हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन से अपने खेतों को पानी पहुँचाते हैं। तो ये जो आपको पाइप दिख रहा है ये इनलेट है, अंडरग्राउंड पाइप बिछा दिया गया है। ये यहाँ से सीधे फिर हमारे खेतों को निकलेगी। तो कुछ इस तरह से पाइप बिछाया हुआ है। यही रास्ता रू, अच्छा यही सीधा रू ना, ये सीधा था फिर याड़ू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बगल में एक बहुत बड़ा तालाब टाइप का है और उसका पानी सूखता नहीं है। तो इसी के पानी को हम पंप के थ्रू खींचते हैं और अंडरग्राउंड जो पाइप है उसके थ्रू अलग अलग खेतों को पंप कर देते हैं। एटा ना गाढ़ा गाढ़ा जन तो यहाँ तक एक ही सिंगल पाइप आती है और यहाँ से डिवाइड हो जाती है। एक हमारे लेफ़्ट के खेतों को चल जाती है और एक राइट के खेतों को चल जाती है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम अपने खेतों को पानी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है दोस्तों एक सिरा पाइप का, जहाँ से वो उस तालाब का पानी पंप के थ्रू पंप होकर इस खेत तक आ रहा है। तो बारिश थोड़ी कम है तो हमने सोचा है कि अब इस खेत पे पानी पंप के थ्रू ही लाकर यहाँ डालते हैं। इसे बाउंड्री भितर हेटा हमर बाउंड्री हेटा बो हाँ हे बाउंड्री भितर धणीचा बुना है सेटा काना की बुनी देबू एतकी एतकी गछ हिजबा तापर ना ताके कादो करके मिसे देबू हेले सेटा भी नाइट्रोजन माने मिले। ये की कहाँ रे हेटा के कहछ सबुज सार माने ग्रीन फर्टिलाइजर सेटा हाँ। सेटा फर्टिलाइजर सेटा। मेरे पिताजी का हमेशा से ये एम रहा है कि हम खेतों में जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स की जो तादाद है वो कम यूज़ करें, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र बहुत ही कम यूज़ करें। तो खेतों की फर्टिलिटी हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपने गाय का गोबर वगैरह देते हैं और सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्रॉप रोटेशन करते हैं। अगर चावल लगाया फिर कुछ पल्सेस लगाए, क्रॉप को रोटेट करते हैं, इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। सॉइल रो फर्टिलिटी बढ़ुथिबा कोई कि क्रॉप रोटेशन करसन ना। हां 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 फर्टिलिटी बढ़वा लगी आ खास केला डाली जातीय जिनिस पल्सेस हां पल्स का जदी हेबु हेले एतार पत्र रे बेसी ना नाइट्रोजन थाई गारे ए पत्र रे बेसी नाइट्रोजन थाई गारे तार चेर गारे तेणु करी एटा बेसी खर्च हुए आ सेटा भी हंता जेन ये कहते लागे काय कहन के धणीचा धणीचा के क्या कहते हैं हिंदी धणीचा तो कह काय कहन एटा मुई कुनी पर धणीचा ग्रीन फर्टिलाइजर ताकि माने माटी रे मिसे केनता दिसे कि एते तेल गछ बागे तो छोट छोट हबा होता तापर माने तार यूज नहीं ना किछि ना यूज किछि नहीं ना खाली सॉइल लागे ना हटा सॉइल लगी करन था। तो हम जिस पौधे की बात कर रहे थे ये है वो पौधा जिसका हिंदी नाम भी धनीचा है। तो बेसिकली ये ग्रीन फर्टिलाइज़र है, इसका कोई दूसरा यूज़ नहीं है, बस ये काम आता है कि ये आपके खेतों की जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको इंक्रीज़ करता है। इस खेत के अंदर जो है पूरे इस तरह के छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, ये है ग्रीन फर्टिलाइज़र।
मतलब इंक्रीज करेगा, हेल्प करेगा ये फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सॉइल का। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप जो ये ऑर्गेनिक का हवा सुनते हो ना, ये साइंस भी हमने यूज़ कर रखी है। पीछे जितना भी बांस का पेड़ देख रहे हो ना, जब हम लोग छोटे थे, छोटे मतलब कौन सा, मैं क्लास 9 या 10 में था तब हमने लगाया था, और अब 10 साल बाद इतना बड़ा हो गया है। और आप जो ये बाउंड्री देख रहे हो ना, ये बाउंड्री पूरे बांस के पेड़ हैं। और मुझे जहाँ तक याद है कि जब मैं क्लास 9 या 10th में था, तब मैंने और पापा ने ट्रैक्टर पे जाके पूरे तकरीबन 3000 से ज़्यादा बांस के पेड़ लाके लगाए थे। और आज इन पेड़ों को देख के मतलब सुकून सा लगता है कि मतलब मेहनत रंग लाई। कहाँ दालटा हरड़ दाल। और इस खेत पे दोस्तों हमने अरहर के दाल लगा के रखे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, तो इस खेत पे हम लोग कभी मूंगफली भी लगाते हैं और कभी दाल भी लगाते हैं। और चावल यहाँ बेसिकली नहीं होता क्योंकि ये अलग टाइप का सॉइल है। और अभी आप जो ये मिट्टी का ढेर देख रहे हो ना, ये है पाइप का दूसरा एंड। अब यहाँ से अगर हमने वाल्व को खोल दिया तो इस खेतों में भी पानी आ सकती है उसी पंप के थ्रू। हाँ देख रहे। अब और एक फन फैक्ट, अगर आपने कोई महकने वाला चावल लगाया जिसकी खुशबू, तो अगर आप इसके पौधों को भी स्मेल करोगे ना, तो आपको उसी चावल की खुशबू आएगी। सन्ध्या मस्त सन्ध्या सकाले हाँ स्मेल तो ठीक स्मेल आसे हाँ देहने जीबू है मझिरी जाता मझिरी। और मेरे घर पे जो मम्मी ने चावल दिया है उसका खुशबू तो आ रहा है, मतलब महक तो रहा है उसी टाइम। और ये शादी की तैयारियाँ ये पता कर देने का ये कारण है, चिड़िया विड़िया आते हैं ना, खा जाएंगे दाने को, चुप जाएंगे, तो ये रहने से हवा से थोड़ा उड़ेगा, इस तरह का साउंड होगा, तो चिड़िया लोग डरेगा। और ये सागवान की पेड़, तोलाड़े जेनटा हচ্ছে 95 दिन और क्रोटेटा 140 डेज 135 की 40 एंता तोलरटा 95 कहलो। हाँ 90 सहभागी। तो दोस्तों मैंने पहले 1-2 ब्लॉग्स में आप लोगों को बताया था कि आप चावल की एक कैलकुलेशन होती है कि ये वाला फसल कितने दिनों में तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 किस्म की है, एक 140 डेज़ में हो जाएगी जो खुशबूदार है, और एक है 95 डेज़ में तैयार हो जाएगी फसल। तो दोस्तों अब हमारा काम हो चुका है तैयार, पानी वानी जो हमें देना था अब हम कर रहे हैं पैकअप। उसके बाद हम निकल चलेंगे घर। सारा पाइप हमने लोड कर लिया है और अब पापा ट्रैक्टर निकाल रहे हैं, तो फिर चलते हैं। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो गाइस अभी पापा चले ट्रैक्टर लेके, हम स्कूटी में पीछे पीछे निकलेंगे अब। दोस्तों थैंक यू सो मच इस ब्लॉग में यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच। लोहा चाटी लोहा चाटी बोलते हैं यार, एक तो चींटी होता है भयानक काटता है, काट लिया रे पैर में, मार लिया रे। ओह